अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद इरफान कसूरी, एडवोकेट फ्रॉम कसूर पाकिस्तान। और हमारा आज का जो टॉपिक है सीपीसी का लेक्चर नंबर लास्ट, सूट अगेंस्ट मैनर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। ऑर्डर 32 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील विद द सूट बाय आर अगेंस्ट मैनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऑर्डर 32 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो कि डील करता है असूट बाय अगेंस्ट मैनर के एक मैनर कैसे सूट दायर कर सकता है, एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन जो वो कैसे केस दायर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मेजोरिटी एक्ट, a manor is a person who has not attained the age of majority and under 18 year of age. According to Pakistan Majority Act जो वो कहता है कि एक 18 साल से कम उम्र जो है वो who has not attained the age of majority, जिसकी एज 18 साल से कम हो वो खुद तो दावा दायर नहीं कर सकता। इट इज़ जनरल रूल दैट मैनर इज डिसेबल पर्सन रिगार्डिंग टू फाइल सूट। इट मीन्स दैट अ मैनर कैन नॉट सू एंड बी सूड इन इज ओन नेम। जनरल रूल ये कहता है कि एक मैनर पर्सन जो है वो डिसेबल पर्सन है। रिगार्डिंग टू द फाइल सूट, इट्स मीन अगर वो कोई सूट फाइल करता है, इट्स मीन इसका मतलब है डैट ए मैनर कैन नॉट सू, कि मैनर जो है वो सूट दायर नहीं कर सकता बाय सूट इन इज ऑन नेम, अपने नाम से वो कोई दावा सूट एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकता। ऑर्डर 32 इज the exception to above said general rule। ऑर्डर 32 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ये कहता है कि अबव सेड जनरल रूल कि जो जनरल रूल्स उसकी एक्सेप्शन दे रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ए मैनर कैन सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड, एक मैनर जो है वो अगर कोई सूट दावा दायर करता है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड, एंड इट्स द ड्यूटी टू ऑफ द कोर्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मैनर इन द सूट अगेंस्ट मैनर। अब कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अफाजत करे, सेफगार्ड इंटरेस्ट दिलचस्पी के साथ ऑफ द मैनर इन द सूट अगेंस्ट मैनर, के सूट जो है मैनर या अनसाउंड माइंड जो दायर करेगा वो या तो नेक्स्ट फ्रेंड और या गार्डियन मुकर्रर करेगा। द कोर्ट शैल अपॉइंटेड गार्डियन, ये गार्डियन कौन मुकर्रर करेगा? द कोर्ट शैल, यहाँ पर मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट शैल अपॉइंट गार्डियन फॉर द सूट अगेंस्ट मैनर, कि कोर्ट जो है वो गार्डियन मुकर्रर करेगा अंडर ऑर्डर 32 का रूल 3। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर 32 और रूल 3 कहता है कि जो गार्डियन मुकर्रर करेगा, यहाँ पर मैंडेटरी प्रोविज़न है कि कोर्ट ही गार्डियन मुकर्रर करेगा। रेलिवेंट प्रोविज़न ऑर्डर 32 का रूल 3 एंड 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद अ मीनिंग ऑफ मैनर, मैनर्स के जो मीनिंग है मतलब क्या है? मैनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी एंड अंडर 18 ईयर ऑफ एज, जो कि 18 साल से कम उम्र है वो मैनर ही कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सीपीसी। अ रूल ऑफ ऑर्डर 32 फॉलोइंग आर द रूल ऑफ ऑर्डर 32। मैनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड, अगर मैनर कोई दावा दायर करेगा, सूट दायर करेगा तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के। वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, अगर वो कोई केस दावा
विदाउट फ्रेंड इंस्टीट्यूट करता है टू बी टेकन फॉर द फाइल, तो वो प्लेंट या दावा जो है वो काबिल रवान ना है। गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर मैनर डिफेंडेंट, अगर गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड, अगर आप गार्डियन मुकर्रर होकर कोई सूट दायर करते हैं बाय कोर्ट फॉर मैनर डिफेंडेंट, अगर तो डिफेंडेंट मैनर है तो वो आप किस तरह आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में सूट दायर कर सकते हैं। हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड आर बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट, आप नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन मुकर्रर करेंगे तो तब भी सूट या दावा CPC के तहत दायर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मैनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड आर गार्डियन फॉर द सूट, तो जो नेक्स्ट फ्रेंड है या उसका जो गार्डियन मुकर्रर होगा वो उस दावे की नुमाइंदगी करेगा, पैरवी करेगा। रिस्पेक्ट बाय द नेक्स्ट फ्रेंड आर गार्डियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिग्री आर मैनर, अगर उस दावे में किसी प्रॉपर्टी की कोई डिग्री होती है या कोई कोर्ट फीस या कोई स्लिप्स लगानी है तो वो भी वो नेक्स्ट फ्रेंड एंड गार्डियन के थ्रू ही माइनर लगाएगा। एग्रीमेंट ऑफ कंप्रोमाइज़, अगर किसी भी एग्रीमेंट में को कंप्रोमाइज़ होता है बाय द नेक्स्ट फ्रेंड आर गार्डियन फॉर द सूट, उस सूट में दावे में अगर कंप्रोमाइज़ होता है तो वो भी थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन जो आपने मुकर्रर किया है वो ही कहें कंप्रोमाइज़ करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, आप अगर नेक्स्ट फ्रेंड को रिटायरमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आर्टिकल 32 के इस रूल के तहत। रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड जिसको आपने गार्डियन मुकर्रर किया हुआ है या नेक्स्ट फ्रेंड जो है उस सूट की पैरवी कर रहा है उसको आप रिमूवल भी कर सकते हैं। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग और रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, आप उस प्रोसीडिंग दावे की स्टे करा सकते हैं रिमूवल ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड अगर वो किसी दूसरी पार्टी के साथ साजबाज हो गया है। रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्डियन फॉर द सूट, अगर उस दावे में जो आपने गार्डियन मुकर्रर किया है वो रिमूव हो गया है या वो रिटायर हो गया है या उसकी डेथ हो गई है तो वो भी आर्टिकल 32 का ये रूल 11 जो है वो इसको डिसाइड करेगा। कोर्सेस टू बी फॉलो बाय मैनर प्लेंटिफ, अगर मैनर जो प्लेंटिफ है पहले जो था वो डिफेंडेंट के रूल से अब जो प्लेंटिफ है, और एप्लीकेंट ऑन द अटेनिंग मेजोरिटी, अगर प्लेंटिफ मैनर है तो वो किस तरह अपॉइंट करेगा गार्डियन। वेयर मैनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजोरिटी डिज़ायर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सूट, अगर अक्सरियत हासिल नहीं है तो वो उसकी तरदीद कर सकता है। अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट, अगर आपका जो दावा है वो अनरीजनेबल है, अनप्रॉपर है, ना कंप्लीट है, काबिल रवान है, तो उसको रूल 14 डील करता है। और पॉइंट नंबर 15, एप्लीकेशन ऑफ द रूल टू पर्सन फॉर अनसाउंड माइंड, अगर जो पर्सन है जिसने दावा किया वो अनसाउंड माइंड है तो वो किस तरह एप्लीकेशन दायर कर सकता है। सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड, कुछ कानून नाफज नहीं किए जाएंगे। मैनर इज विच सूट अगेंस्ट मैनर कैन बी इंस्टीट्यूटेड, रूल 3। अब आर्टिकल 32 का रूल 3 का सब सेक्शन 1 कहते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द मेजोरिटी, जो कि 18 साल से कम उम्र है, मेजोरिटी पाकिस्तान रूल के तहत है, तो उसको कैसे सर्टिफिकेशन किया जाएगा कि फैक्ट कैसे हैं। अंडर ऑर्डर 32 रूल 3 का सब सेक्शन 2 कहता है ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट, कि वो उसको अपॉइंट कैसे कर सकता है नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन को। ऑर्डर 32 का रूल 3 और उसका सब सेक्शन 3 कहता है वेरिफिकेशन बाय द एफिडेविट, क्या वो बयान अल्फी जो उसने दिया है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। और ऑर्डर 32 का रूल 3 का सब सेक्शन 3 में 3 पॉइंट है, वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट, मैटर इन कंट्रोवर्शन,
फिटनेस ऑफ पर्सन, कि वो चेक किया जाएगा कि वो एफिडेविट जो दिया है वो दुरुस्त है। मैटर ऑफ कंट्रावर्शन, कोई तदाद तो नहीं इस मैटर में। फिटनेस ऑफ पर्सन, पर्सन जो अपने आप को साउंड माइंड कह रहा है, अनसाउंड माइंड कह रहा है, तो वो हो सकता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन या वो ठीक पर्सन हो। और आर्डर 32 का रूल 4 कहता है नोटिस टू बी मैनर, मैनर को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस टू गार्डियन, गार्डियन को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस टू फादर, नोटिस टू अदर नेचुरल गार्डियन, नोटिस टू अदर ऑब्जेक्शन एबल पर्सन, डायरेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। आर्डर 32 का रूल 5 और रूल 3 का सब सेक्शन 5 कहता है डायरेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, कि कौन डायरेक्शन देगा अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, थ्रू कोर्ट ही देगा। मोड्स ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनर इज मेड बाय द कोर्ट इन ऑन द फॉलोइंग वे। 2 वेज हैं जिसके तहत आप गार्डियन मुकर्रर कर सकते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ, या तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन दायर करेगा। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट, या डिफेंडेंट एप्लीकेशन दायर करेगा। हु मे एक्ट हैज़ नेक्स्ट फ्रेंड आर बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट अंडर आर्डर 32 रूल 4। आर्डर 32 का रूल 4 सब सेक्शन 1 कहता है साउंड माइंड पर्सन, प्रेवस नॉट एडवाइजर ऑफ मैनर्स। और आर्डर 32 का रूल 4 का सब सेक्शन 2 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। और आर्डर 32 का रूल 4 का सब सेक्शन 4 कहता है कंसेंट ऑफ गार्डियन अपॉइंटेड, कि जो बंदा जो मैनर है या अनसाउंड माइंड है उसकी कंसेंट भी ज़रूरी है कि वो गार्डियन मुकर्रर करने के लिए कि ये बंदा एलिजिबल है अभी। आर्डर 32 का रूल 4 का सब सेक्शन 4 कहता है ऑफिसर एज अ गार्डियन, कोई ऑफिसर भी उसका गार्डियन मुकर्रर हो सकता है। थैंक यू।